परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही श्री तीर्थेशु श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, जीवन के रहस्य को सहज भावों में व्यक्त करता हुआ ये गीत हम सभी लोगों ने बड़े प्यार से आस्था से सुना है। जैसे श्रावक जी ने कहा कि हर शब्द पर अर्थबोध की एक नई परत, एक नया दृष्टिकोण जीवन के प्रति खुलता ही चला जाए। अभिनंदन है बहन इन भावों के लिए, इन गीत के लिए। कल की धर्म सभा में जो लोग थे वो थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। कल के पचकान बराबर 24 घंटे निभे या कोई दिक्कत गई? कल के पचकान में कोई परेशानी तो नहीं गई? कल के पचकान थे कि मैं किसी की शिकायत नहीं करूंगा, कि शिकायत करने से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और वैरानुबंध की शुरुआत होती है। वैरानुबंध की दुश्मनी की शुरुआत कहां से होती है? शिकायत कोई भी आपकी करेगा तो क्या उसके प्रति आपके मन में प्रेम जन्म पाएगा? जब आप किसी की शिकायत करोगे तो उसके मन में आपके लिए प्रेम नहीं जन्मेगा, नफरत ही जन्मेगी। और ये नफरत ही दुश्मनी के रिश्ते का पहला बीज है। आज थोड़ी सी अगली यात्रा करें। मैं किसी को शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। मैं शिकायत नहीं करूंगा, ये पहला कदम है। मैं करेक्शन करूंगा, मैं सुधार करूंगा, पर शिकायत नहीं करूंगा, ये पहला कदम है। अगला कदम है कि मैं किसी को शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि दशरथ ने राम का जन्म, राज्याभिषेक का महोत्सव शुरू करने के पहले भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुला लिया होता तो कई को शिकायत करने का मौका मिलता क्या है? चिंतन करेंगे आप। एक दृश्य सामने लाइए कि भरत और शत्रुघ्न राम राज्याभिषेक के समय में अयोध्या में है। तो मंथरा हो कि कई हो, उन दोनों को भी इस प्रकार का षड्यंत्र या इस प्रकार की कृति उक्ति करने का अवसर मिल सकता था क्या? यस नो? तो उनको मौका किसने दिया? परिस्थितियां किसने बनाई? एक कॉमन सेंस तो होगा ना कि बड़े भाई के जिंदगी में राज्याभिषेक हो रहा है, उस समय छोटे भाई को बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए? बिना छोटे भाई को बुलाए बड़े भाई का सेलिब्रेशन हो जाए तो मन में अन्यथा विचार आएंगे, नहीं आएंगे? सहज आ जाएंगे। चोर चोरी करता है या चोरी करने का मौका मालिक देता है? मालिक मौका देता है। यदि मालिक मौका न दे तो चोर चोरी कर पाएगा क्या? सोचते चले जाए, सुनते चले जाए, सोचते चले जाए। किसी को हम झूठ बोलने का मौका देंगे तभी वो झूठ बोल पाए, और किसी को झूठ बोलने का मौका नहीं दिया तो नहीं बोल पाएगा। किसी को मैंने गाली देने का मौका दिया तभी वो गाली दे पाएगा। यदि गाली देने का मौका नहीं दिया तो गाली नहीं दे पाएगा। आप जानते हो कि तीर्थंकर परमात्मा के समोशरण में शेर को भी मौका नहीं मिलता है कि वो गाय को या बकरी के तरफ आतंक की नजर से देख पाए।
मौका ही नहीं मिलता है। सांप और नेवले बिल्कुल पड़ोस में बैठते हैं, लेकिन झगड़ने का मौका नहीं मिलता है। बात बराबर है ना? आपने सुनी हुई नहीं सुनी हुई? कोई नई बात तो नहीं बोल रहा हूं ना? यानी समूह शरण में एक ऐसा वातावरण, एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसा माहौल कि जिसमें किसी को हिंसा करने का मौका नहीं मिलता, और हिंसा करने का मौका नहीं मिला तो शेर जैसा हिंसक प्राणी भी हिंसा नहीं कर पाता है। सांप और नेवले जिनके के बिल्कुल जन्मजात दुश्मनी है, विदाउट रीजन, केवल वो सांप है, वो नेवला है इसीलिए दुश्मनी है, बस, बाकी कोई कारण ही नहीं है। उनको भी मौका नहीं मिलता है कि वो लड़ पाए। तो सामने वाला शिकायत करता है या मैं शिकायत करने का मौका देता हूं? सामने वाला झूठ बोलता है या मैं झूठ बोलने का मौका देता हूं? सामने वाला गाली देता है या मैं गाली देने का मौका देता हूं? सामने वाला हमला करता है या मैं हमला करने का मौका देता हूं? बात क्लियर हो रही कि और क्लियर करो थोड़ी सी? अल्पश्रुतं श्रुतवतां पर्यासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहे तू। आचार्य मानतुंग भक्ति में तन्मय हो रहे, और क्या गजब की बात है, वो भक्ति का श्रेय भी स्वयं को नहीं दे रहे। मैं आपका गीत गा रहा हूं, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, लेकिन इस भक्ति का भी श्रेय मुझे नहीं है। आप हो ही ऐसे कि आपकी भक्ति करे बिना रहा ही नहीं जाता। बलान माम, बलान, आप कहते हैं ना, उसने मेरे से जबरदस्ती कराया। तो भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम, मुझे वो जबरदस्ती मजबूर कर रही है कि मैं भक्ति करे बिना, जैसे आप कहते हैं ना, गुस्सा में करना नहीं चाहता हूं, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि गुस्सा। एक आचार्य मानतुंग है कि जिनको लगता है कि मुझे बेड़ियों से जकड़ा है। आपको कोई बेड़ियों से जकड़े तो आप गुस्सा करने का मौका लोगे या भक्ति करने का मौका लोगे? ना? क्या करेंगे आप? यदि आपके पास आचार्य मानतुंग की सिचुएशन आई तो आप क्या करोगे? आर्त ध्यान, रोध ध्यान करोगे या प्रभु का ध्यान शुरू करोगे? कोई पहले तो रास्ता और ध्यान में रखना बंधु, एक बार आपने आर्त ध्यान, रोध ध्यान शुरू कर दिया तो रास्ता दिखना बंद हो गया। रास्ते दिखने कब बंद होते हैं? रास्ते होते नहीं, ये मत कहिए। रास्ते होते नहीं, ये कभी मत कहिए। रास्ता नजर नहीं आता है, ये जरूर कहिए। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती कि जिसमें रास्ता नहीं हो। रास्ता दिखना चाहिए। और रास्ता दिखता किसको है? जिसकी नजर में आर्त ध्यान हो, जिसकी नजर में रौद्र ध्यान हो, उसको रास्ता दिखेगा। रास्ता किसको दिखेगा? जिसके वो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का मोतिया बिंदु नहीं है ना, उसको रास्ता दिखेगा।
आचार्य मानतुंग को रास्ता क्यों दिखा? कि उनको आर्त ध्यान रोध ध्यान की हैबिट नहीं थी। और हमें एक ही हैबिट है, थोड़ा सा मन के खिलाफ हुआ आर्त ध्यान रोध ध्यान करना। वहां कह दो तो धर्म ध्यान शुरू हो जाता है, और आहा के दो तो अर्थ ध्यान शुरू होता है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में यदि अपने मुंह से, मन से वहां का गीत गुंजित हो जाए तो आर्त ध्यान रोध ध्यान का क्रंदन शुरू नहीं होगा। और कई आ में से किसकी शुरुआत होगी? क्या करना चाहिए? वहां करना चाहिए कि आह करना चाहिए? आ? होता नहीं है। मैं थोड़ा सा वाक्य में चेंज करने के लिए आग्रह करूंगा। आज तक हुआ नहीं है क्योंकि मैंने किया नहीं है। हो सकता है, मैं कर सकता हूं। हो सकता है मैं कर सकता हूं, बस मैंने करने के लिए तैयारी करनी है। ये हो सकता है। संत गोत्री के लिए गए, आहार नहीं मिला, 10 मंजिल चढ़ करके ऊपर गए, भक्ति भाव पूर्वक श्रावक घर पर लेकर के गए, और घर में जाते ही लाइट स्विच ऑन कर दिया घर। उस समय संत के मुंह से आह निकलनी चाहिए कि वाह निकलनी चाहिए। वाह ही निकलेगी तो संत है। उस सिचुएशन में भी वहां निकली तो संत है, और उस सिचुएशन में वहां नहीं निकली तो बोलने की जरूरत नहीं है। यही इतना सा अंतर है केवल, और यही सारी ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी परिस्थिति में मेरे मुंह से वाह ही निकले, आ नहीं निकले। और मैं किसी को आहा निकालने का मौका नहीं दूं। श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी, इनको मेरे परमात्मा ने तीर्थ कहा है। क्या कहा है? तीर्थ का। आप तीर्थ में वहां निकलनी चाहिए कि आह निकलनी चाहिए? तो आप जहां हो वहां क्या है? और आपके रहते हुए किसी के मुंह से आह निकले तो आप तीर्थ हो कि अनर्थ हो? अच्छा लगता है मुझे, थोड़ा सा बोलते रहेंगे ना तो अच्छा लगेगा। और मैं ऐसे कोई क्रिटिकल क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा हूं आपको, थोकड़े के तो पूछ ही नहीं रहा हूं। आपको मुझे परमात्मा ने तीर्थ बनाया है, और उन्होंने भी मुझे तीर्थ बनाया है। और मेरे पास कोई आकर के उसके मुंह में ये शब्द निकल जाए, कहां आया मैं, तो मैं तीर्थ बना कि मैं अनर्थ बना है? क्या एहसास होना चाहिए अपने पास आने वाले व्यक्ति को? अपने पास आने वाले व्यक्ति के मुंह से वाह निकलनी चाहिए कि आहा निकलनी चाहिए? और यदि आपके पास आने वाले व्यक्ति के मुंह से वाह निकलती है तो आप तीर्थ हो। और आपके पास आने वाले व्यक्ति के मुंह से आह निकलती है तो आपने उसको शिकायत करने का मौका दे दिया है। थोड़ा हेवी हो रही हो गई? नहीं ना? ठीक चल रहा है ना? ठीक चल रहा है ना?
नहीं, चेहरे थोड़े सीरियस हो गए इसलिए मुझे लगा कि अंदर घुस रहा है। अब वापस सोचिए उस प्रसंग पर, यदि भरत और शत्रुघ्न वहां रहता तो कैकेयी के मुंह से वाह ही निकलती, आहा नहीं निकलती। कि भरत शत्रुघ्न के चेहरे पर की खुशी देख करके कैकेयी के मुंह से आहा निकलने का कोई चांस था ही नहीं। यदि द्रौपदी दुर्योधन के उस मय सभा के दृश्य में उलझने के मौके पर आगे बढ़ करके संबल देती तो दुर्योधन के मुंह से आहा निकलती क्या? न द्रौपदी बढ़ पाती, अर्जुन बढ़ पाता, नकुल आगे बढ़ सकता था, सहदेव आगे बढ़ सकता था। कि दुर्योधन को पता नहीं था कि जहां दीवार नजर आती है वह दरवाजा होता है, जहां दरवाजा नजर आता है वह दीवार होती है। ये दुर्योधन को पता नहीं था, लेकिन ये पांडवों को पता था नहीं पता। नकुल को पता था नहीं था, धर्मराज को पता था या नहीं था। और जिस समय दुर्योधन वहां से जा रहा है तो भाई का दायित्व क्या था? अपने भाई को ठोकर लगने देना, अपने भाई का माथा बचड़ा जाए। इस समय यदि पांडवों ने एक छोटी सी समझदारी करी होती, उसको एंट्री करने के पहले कहा होता कि ध्यान में रखना, यहां जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, बिल्कुल उसका उल्टा होता है। जहां तुझे दरवाजा दिखे वहां दो दीवार समझना, जहां तुझे पानी दिखे वहां जमीन समझना, जहां जमीन दिखे वहां पानी समझना। यह दृश्य हमेशा विरोधी दिखते हैं। ये इंफॉर्मेशन पांडवों ने यदि दी होती, महाभारत होता। और इंफॉर्मेशन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर स्थानक में आए और आपने हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी कि यह नीचे रूम है, कि ऊपर हॉल है, कि ये है, कि वो है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? और आपने कहा हमारा सब रुकने का रूम नीचे है, व्याख्यान का हॉल ऊपर है, ऊपर टेरेस है। यस, क्या मैं बिहेव करता हूं उससे तय होता है कि सामने वाले ने शिकायत करनी है कि शाबाश के देनी है। यदि मेरा बिहेव इस प्रकार का हो जाए कि दुर्योधन को आहा करने का मौका ही नहीं मिले, तो वो शिकायत करेगा क्या? मेरे साथ चल रहे हो कि मुझसे छोड़ दे रहे हो? मुझे चल रहे, ओके। यदि अपने परिवार की तरफ अपन नजर उठा करके देखें, अपने रिश्तों की तरफ अपन ध्यान दें, मैक्सिमम जो आहा घर में निकलती है उसका कारण एक तो भरत और शत्रुघ्न को नहीं बुलाना, और दूसरा कारण पांडवों ने अपने भाई को डार्क जोन में बिना सर्च लाइट के भेजना। पता है सामने अंधेरा है, तो अंधेरे के समय आपके साथ लाइट दोगे या नहीं दोगे, दिया दोगे या नहीं दोगे? और बिना उजाले दिए किसी को तुम डार्क जोन में भेजोगे और फिर वो ठोकर खाएगा और फिर तुम उस पर हंसोगे, तो आहा निकलेगी कि वहां निकलेगी? कैसे जीवन के महाभारत शुरू होते हैं। यूक्रेन रशिया के पड़ोस में, यूक्रेन की हिस्ट्री रशिया के साथ जुड़ी हुई है, और ये उसको पता है
और उसके बाद यदि वो नाटो में शामिल होने का प्रयास करेगा तो रशिया को दुश्मन बना रहा था, दोस्त बना रहा था। क्या भारत मंजूर करेगा कि उसके पड़ोसी देश वाला उसके किसी दुश्मन देश के साथ दोस्ती करे? किसको पता है कि बाउंड्री पर यदि नाटो आकर खड़ा रह गया तो रशिया का टेंशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और यदि वो निट्टोल रह जाता तो युद्ध की शुरुआत हो पाती? सिंपल क्वेश्चन है। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बिग डिमांड थी या बिग रीजन था, केवल सिंपल पुतिन का एक ही स्टेटमेंट था कि मेरे पड़ोसी को नाटो में मैं नहीं जाने दूंगा। सिंपल बात थी। Why? हम बोलते हैं ना कि पानी में रह करके मगरमच्छ से वैर है, और क्या क्या जेलेंस्की ने मगरमच्छी नहीं, पानी में रहना, रहना कहां पर है? रशिया के पास रहना, उसके बाउंड्री पर रहना है, और उसके बाउंड्री पर रहते हुए उसके साथ वैर करना, ये प्रैक्टिकल है। और कितना क्रिटिकल हो गया आज, कितना क्रिटिकल हो गया, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि पुतिन के लिए भी पीछे लौटना मुश्किल हो गया। प्रेस्टीज पॉइंट बन गया, इनको भी मुश्किल हो गई। क्यों हम ऐसी सिचुएशन घर में बनाते हैं कि किसी को पीछे लौटना मुश्किल हो जाए? किसी के समझौते के सारे रास्ते बंद हो जाए। और ऐसे जब हम रास्ते सारे बंद करते हैं तो कौन जिम्मेदार है? यस, तो आज का अगला कदम है, मैं किसी को कई नहीं बनने दूंगा। मैं किसी मंथरा को अपने घर में खेल खेलने का मौका नहीं दूंगा। यदि मैंने मंथरा को खेलने का मौका नहीं दिया तो मंथरा के पास कोई पावर नहीं है। मंथरा दासी, मंथरा कोई फैमिली मेंबर नहीं है, मंथरा के पास कोई पोस्ट नहीं है, मंथरा के पास कोई अधिकार नहीं है। दासी के पास कोई अधिकार होता है? मैंने मौका दिया उसको, मंथरा को कई को भड़काने का मौका मैंने दिया है। हर व्यक्ति के अंदर बारूद भरी हुई रहती है, उसको चिंगारी मिलने देनी कि नहीं मिलने देनी इतना ही परिवार के हाथ में है। जितने भी हम लोग छदमस्त हैं सब बारूद से भरे हुए हैं। चरे पयाई परिसंकमानो जम किंचि पासम यह मन मानो। परमात्मा कहते हैं कि एक एक कदम को तो समझ कर चल कि खतरनाक है। जो ट्रेकिंग को जाते हैं, एवरेस्ट पर जाते हैं, उनको पता है कि हर कदम रखने के पहले देखना होता है कि नीचे ऊपर बर्फ दिख रहा है, लेकिन नीचे बर्फ है या नहीं, कहीं पानी के ऊपर तो बर्फ नहीं है। चरे पयाइन परिसंक मानो, सारी बारूद भरी हुई है, और एक कदम भी आपने बिना चेक करके रख दिया तो विस्फोट होना ही होना है। परमात्मा बहुत गहराई से कहते, चरे पयाइन परिसंक मानो जम किंच पासम यह मन न मानो।
यदि हम उसको नहीं देख पाते हैं और देख करके भी अनदेखा करते हैं तो मुश्किल तो होगी ही होगी, परेशानी तो होगी ही होगी। मैंने मौका नहीं देना है, मैंने किसी को शिकायत करने का मौका नहीं देना है। और यदि मैं शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा तो ही मैं तीर्थ बन पाऊंगा। मेरे कारण से किसी को शिकायत का मौका मिलता है तो मैं तीर्थ नहीं हूं। क्या आप उसको तीर्थ कह पाओगे? जहां करके किसी के मन में शिकायत का जन्म हो जाए उसको तीर्थ कह पाएंगे हम लोग? कि जहां सारी शिकायतें समाधान में बदल जाती है उसको हम तीर्थ कहते हैं। जहां शिकायतों का जन्म हो जाए उसको तीर्थ कहना, ये तीर्थ का अपमान है। सहयोग से बनता उसको संग कहते हैं, सहयोग से बनता उसको संग कहते हैं, संघर्ष से बनता उसको संग नहीं कहते हैं। संग में यदि संघर्ष चले तो उसको संग कहना, ये संग शब्दों को बदनाम करना है। कंपटीशन से संग नहीं बनता है, कॉपरेशन से संग बनता है। और यदि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम कंपटीशन हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन में से तो कॉम्प्लिकेशन शुरू होनी ही होनी। तो मेरा दायित्व है कि मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूं, और जिस पल मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा उस पल में वंदनीय और तीर्थ, पवित्र और पावन पता नहीं कितने जीवों के लिए मैं आलंबन भूत बन सकता हूं। सौभाग्य है जीवन का, सबसे बड़ा सौभाग्य है जीवन का। एक अनूठी विरासत हम सबको मिली हुई है। और आज का सबसे बड़ा चिंतन का जो विषय है, ये विरासत अगली जनरेशन के पास हम पहुंचाने में समर्थ, सफल हो रहे कि नहीं हो रहे, ये सबसे बड़ा विषय है। यदि दादा बाप पूरे गुरु भक्ति में डूबे हुए हो और पोता व्यसनी निकल जाए तो वो जिम्मेदार। किसको जिम्मेदारी दोगे? हमारे यहां की संस्कृति के नीति वाक्य है, शिष्य अपराधेर गुरुर्दंड है। शिष्य से गलती हुई है तो सजा किसको है? गुरु को है। संतति से गलती हुई तो सजा, सोचिए। और ये तो शायद इन लोगों का अनुभव होगा कि बहू से कोई गलती हो जाए तो बहू का जिक्र नहीं करते हैं, तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया क्या? किसका नाम लेते हैं ना? किसी बेटे से गलती हो जाए, थारा बाप ने इसे सिखाया, यही कहते हैं। यदि अगली जनरेशन जिन शासन के साथ जुड़ी नहीं रह पाती है तो उनको दोष देंगे या हम कटघरे में खड़े रहेंगे, ये सवाल है। समय अपना हो रहा है, 9:30 बज चुके हैं। रुकने में मैंने कोई कम नहीं किया, मैंने ज्यादा भी नहीं किया, कम भी नहीं किया है ना? वो
मेरा आग्रह रहेगा आप लोगों से कि अपने परिवार में किसी के मुंह से आहा निकले, उस समय जब तक उसकी आहा वाह में नहीं बदले तब तक रुकना मत। पांव में चुभा हुआ कांटा किसी को दुश्मन नहीं बनाता है। दिल में चुभा हुआ कांटा किसी को दुश्मन बनाए बिना नहीं रहता है। और वो कांटा यदि निकलने के लिए मैं लेट करता हूं, 10 दिन के बाद मैं कांटा निकालने का प्रयास करता हूं, तो तब तक तो सेप्टिक हो गया है। और एक बार सेप्टिक बनने के बाद फिर आप कितने ही ट्रीटमेंट करो। अभी पिछले समय में एक बीमारी का नाम आपने सुना होगा, कोविड के साथ एक बीमारी आई थी, ब्लैक फंगस, है ना। कोविड से भी वेरी डेंजर। कोविड इन्फेक्शन है और वो फंगस है ना। एक वायरस है और एक फंगस है। आपकी भाषा में कहना तो निगोद है, अपनी भाषा में कहना तो क्या है, निगोद है, फंगस है। और उसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। एंटीबायोटिक्स वहां काम नहीं करती। और इसलिए हम उलझ सुलझ नहीं पाते हैं कि दिल में चुभा हुआ कांटा यदि तुरंत नहीं निकाला तो वहां फंगस हो जाता है। और फंगस की ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होती है। तो जिम्मेदारी हमारी है कि हम फैमिली मेंबर के किसी के मन में फंगस नहीं होने दें। और फंगस होती है तो फिर ये जिम्मेदारी स्वीकार करो कि मेरे रहते हुए महासती प्रमोद मां साहब का जिक्र मैंने कल भी किया था, आज भी कर रहा हूं। उनका एक वाक्य मुझे बहुत याद आता है। उनके पास जो भी साध्वियां दीक्षा लेती थी उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। उनका एक सेंटेंस था कि मेरे पास दीक्षा ली, उसके चेहरे पर यदि खुशी नहीं रहती है तो मैं गुनहगार हूं। क्या सोच है। और आप सोचो, यदि घर में रहने वाले, आपके परिवार में रहने वाले व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान बनी रही तो दुआ देगा कि बद्दुआ देगा। और यदि उसकी मुस्कान गायब हो गई, वो जुबान से बोले या नहीं बोले, एक्शन से बोले या नहीं बोले, लेकिन वाइब्रेशन कंटिन्यू बद्दुआ के। नाराज हुआ व्यक्ति परिस्थिति के कारण से, प्रोटोकॉल के कारण से शायद जुबान पर ताला लगा सकता है, एक्शन को ड्रामे में ले जा सकता है, लेकिन वाइब्रेशन के लेवल पर ड्रामा नहीं होता है। वाइब्रेशन तो बद्दुआ के ही जाने। और यदि घर में ये वाइब्रेशन की बद्दुआएं नहीं चले तो बाकी किसी बद्दुआ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा आग्रह रहेगा कि घर का माहौल ऐसा बनाइए कि प्रेम करे बिना लोग जी नहीं सके। जैसे आचार्य मानतुंग कह रहे कि तुम्हारे रीतियों में भक्ति करे बिना रह ही नहीं सकता। एक ऐसा माहौल बनना चाहिए। पुनः सम्मेलन हो रहा था और पुनः सम्मेलन के लिए दूर दूर से सारे संतगण पधार रहे थे। जो लोग जानते हैं, पहला ही मेरे जिंदगी का प्रसंग था इतने संतों को देखने का। और संत आते समय बहुत कुछ तारे तोड़ते हुए आ रहे थे।
हम यूं करेंगे, हम त्यों करेंगे, हम त्यों करेंगे, ये वो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सबको पता याद होगा कि सब बहुत सारे भीलवाड़ा से गुजरे उस समय। और मैं मजेदार बात बताऊं आपको कि जिन जिन लोगों ने तारे तोड़े थे, वे लोग जब पुनः पहुंचे और उन्होंने तारे तोड़ने बंद कर दिए, तो जो राजस्थान के लोग आए थे, मेरे सामने एक संत को एक श्रावक ने पूछा, बोले महाराज साहब आप वहां ऐसा बोल रहे थे? बोले भैया वो बाबा के पास गए और गर्दन झुक गई, कुछ होता ही नहीं। बोले कुछ होता ही नहीं है। ये ऐसा ही थी। लड़ना चाहने वाला व्यक्ति भी लड़ नहीं पाए, तब हम तीर्थ हैं, तब हम तीर्थ हैं। और मेरे रहते हुए किसी के मन में लड़ने की भावना जन्मती है, तो मैं पेड़ नहीं। गुरुदेव बहुत सुंदर जिक्र करते थे कि लुकमान हकीम ने एक हट्टे कट्टे जवान को राजा भोज के दरबार में वहां से रवाना किया। वहां के राजवैद्य के पास जाकर के तेरी ट्रीटमेंट लेकर के आ। अब वो हट्टा कट्टा जवान, कोई बीमारी थी नहीं। वो बोले बोले मुझे कोई बीमारी नहीं। बोले तो जा, बस जाते समय एक बात का ध्यान रखना है, खाना पीना सोना जो भी करना वो बबूल के पेड़ के नीचे करना है। कौन से पेड़ के नीचे? कांटे का पेड़ होता है ना, किंकर का पेड़। सोना भी उसी पेड़ के नीचे, खाना भी उसी पेड़ के नीचे, आराम भी करना तो उसी पेड़ के नीचे, बैठना तो भी उसी पेड़ के नीचे, नहीं तो चलते रहना। वो हट्टा कट्टा जवान खाते पीते पहुंच गया। पहुंचते पहुंचते अस्थि पंजर हो गया, सारा मांस झड़ गया। पत्र साथ में था कि इसकी ट्रीटमेंट करके भेजना, उपचार करके भेजना। वैद्य ने देखा तो ना तो सब कोई दोष नहीं है। बोले क्या बात है? बोले क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा उन्होंने कहा था, ऐसा ऐसा मैं आया, ऐसा ऐसा चला था ना, अब मुझे जाना है। बोले बोले कोई बात नहीं, जा। बोले वापस जा। बोले एक बात ध्यान में रखना, नीम के पेड़ के नीचे बैठना, नीम के पेड़ के नीचे खाना, नीम के पेड़ के नीचे ही सोना, बबुल की छांव भी अपने शरीर पर पड़ने मत देना। और वापस वहां तक पहुंचने तक हट्टा कट्टा हो गया। हम कौन से पेड़ हैं? बबूल के पेड़ है कि नीम के पेड़ है? कांटा चुभे या नहीं चुभे, बबूल के पेड़ के नीचे बैठने वाले को शोषण हो ही जाता है। उस पेड़ की पूरी प्रकृति जो है वो किसकी है? शोषण की है। नीम का पेड़, आम का नहीं कह रहा हूं मैं, नीम का कह रहा हूं। नींबूली और पत्ता खाने की जरूरत नहीं है। नीम के पेड़ के नीचे बैठोगे तो भी उसके वाइब्रेशन से पोषण ही होगा। एक पेड़ है जो शोषण करता है, एक पेड़ है जो पोषण करता है। प्लीज आस्क योर सेल्फ, मैं कौन सा पेड़ हूं? मैं कौन सा पेड़ हूं? मैं कई बोलियो, बबुल का पेड़ कुछ बोलता नहीं है, नीम का पेड़ भी कुछ बोलता नहीं, लेकिन अस्तित्व मेरा है। मेरा अस्तित्व कैसा है? मेरे अस्तित्व से पोषण हो रहा है कि शोषण हो रहा है? और यदि आपके अस्तित्व से पोषण होगा तो कोई शिकायत नहीं करेगा। शायद बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को और आप लोगों को पता होगा, घर में से एक व्यक्ति की आयुष्य पूरी हो जाती है
जो कई दिनों से खाट पर था, काम नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, और वो उसके आयुष्य पूरे होते ही घर रास्ते पर आ जाता है। क्यों? पोषण चला गया है, वो छत चले गई, कोलाहल संकुला, हो जाता है। वो व्यक्ति वहां कुछ नहीं करता, लेकिन केवल था, और उसके रहने से ही बहुत कुछ हो जाता था। तो आग्रह मेरा, आपने कहा 10 मिनट चलाइए, चला लिया, है ना। आग्रह मेरा, आग्रह मेरा है आपसे, कल के एक पंचकान थे कि मैं किसी की शिकायत नहीं करूंगा, और आज का मैं पंचकान नहीं दे रहा हूं, लेकिन मोटिवेशन जरूर दे रहा हूं कि अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए कि मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शिकायत का मौका नहीं देना है, और आप शिकायत का मौका नहीं दोगे तो कोई दुर्योधन नहीं बनेगा, कोई कैकेयी नहीं बनेगा। किसी की मंथरा बनने की तमन्ना, किसी की तमन्ना नहीं दुर्योधन बनने की, किसी की तमन्ना नहीं। ये जैन दर्शन का बेसिक प्रिंसिपल है। जो भवी जीव होते हैं, जो भवी जीव होते हैं, उनका ये सिम्टम्स है कि वो बुरा बनना नहीं चाहते हैं। शायद बुरा करते होंगे, लेकिन बुरा करना नहीं चाहते। बुरा सोचते होंगे, लेकिन बुरा सोचना नहीं चाहते होंगे। जो करना चाहता है उसके लिए, भवी जीव के लिए आप और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो भवी जीव है, जो बुरा सोचना नहीं चाहते, बुरा करना नहीं चाहते, उनको बुरा करने का मौका नहीं मिला तो बुरा नहीं करेंगे, उनको बुरा सोचने का मौका नहीं मिला तो बुरा नहीं सोचेंगे। तो मैं बस, क्योंकि भगवान महावीर भी गौशालक को थोड़े रोक सके, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो चंडकोशिक हो कि अर्जुन माली हो, तो कम से कम जो बुरा नहीं करना चाहता, जिसकी इच्छा नहीं बुरा करने की, बुरा बोलने की इच्छा नहीं है, उसको तो भी मैं बुरा बोलने का मौका नहीं दूं। यदि आपका मन हो तो पंचकान ले सकते हो। हाँ, प्रयास पूरा करेंगे। प्रयास ही है, छद्मस्तक के हाथ में प्रयास ही है ना। इस मामले में तो प्रयास ही है ना। हाँ, मैंने ये सारी प्रॉपर्टी मंत्री को सौंप रखी है। प्रॉपर्टी मेरे पास है ही नहीं, मैंने अथॉरिटी लेटर उनको सौंप रखा है। इसलिए मुझे तो कल रात में पता पड़ा हमको तो कि यहाँ आज के दिन है। हमको तो कल शाम तो यही पता था कि हम 2 दिन यहाँ पर हैं। हमको ही कल रात में पता पड़ा, कल दिन में भी पता नहीं चला, रात में पता चला। शायद रात में ही सीटिंग हुई है, नहीं तो। और एक बार जिसको जिम्मेदारी सौंपनी, उस पर फिर हस्तक्षेप नहीं करना है। एक बार किसी को ड्राइविंग सीट पर बैठाया है, तो जैसी ड्राइविंग करता है करने दो। बैठाने के पहले सोचो बैठाना कि नहीं बैठाना, बैठाने के बाद फिर मत सोचो, है ना। बहू घर में कौन सी लानी, ये लाने के पहले सोचो। लाने के बाद जो आई है उसको बहुरानी बना करके रखो, है ना। लाने के बाद सोचने से क्या होगा, पहले सोच लो। पहले जितना सोचना था सोच लो, बाद में तो केवल निभाना की भाना। मैंने एक छोटा सा शब्द बोलकर प्रश्न पूछ करके बात को पूरी कर रहा हूं। निभाना की भाना, 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 निभाना नहीं। निभाने में मजबूरी है और भाने में मजबूती है। हाँ,
भाएगा तो मजबूत बनेगा, निभाएगा तो मजबूर बनेगा। बस आप हमको भागे, हम आपको भागे तो मजबूत हो गए, और आपने हमको निभाया और मैंने आपको निभाया तो अपन तो एक दूसरे को भाने में लगे हुए हैं, काहे को निभाने। बाकी आनंद मंगल। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।